नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आतंकी संगठन द टीआरएफ ने एक और सूची जो है वो जारी की है, जिसमें पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में एम्प्लॉय हुए कश्मीरी पंडित्स को लेकर थ्रेट दी गई है। और टीआरएफ ने बकायदा इस बार जो एक लिस्ट जारी की है वो 14 दिसंबर को ही एक आदेश यानी कि एक सरकारी आदेश जारी हुआ था, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स को सीईओ यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया था कश्मीर घाटी में। और इसी लिस्ट को अब टीआरएफ ने अपने थ्रेट लेटर के साथ शेयर किया है और ये लिखा है कि ये एक साजिश है कि कैसे एक प्रिंसिपल जो है उन्हें हाई प्रोफाइल केयर टेकर की जो जॉब है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है। दिस लिस्ट डिपिक्ट्स ऑल ए लो रैंकिंग जॉब इज असाइन टू बी द केयर टेकर ऑफ हाई प्रोफाइल। तो ये एक लाइन जो है ये टीआरएफ ने बीच में लिखी है। हालांकि बाकी पूरे लेटर में उसी प्रकार से थ्रेट्स दी गई हैं। और एक और चीज इस बार नई लिखने की कोशिश टीआरएफ ने की है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने 1990 में कश्मीर से पलायन नहीं किया था, वो उन्हें नहीं मारेगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि माखनलाल बिंद्रू और उनके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि उस समय माइग्रेट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी भी हत्या टीआरएफ के आतंकियों ने की, हाइब्रिड आतंकियों ने की। तो ये केवल बरगलाने की कोशिश है, लेकिन जो पूरा थ्रेट लेटर है वो इस समय मेरे पास मौजूद है। और बाकायदा जो आदेश 14/12/2022 को जारी हुआ था, जिसमें कि कुछ एक प्रिंसिपल्स को सीईओ के लेवल पर प्रमोट किया गया था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे, तो उस आदेश की कॉपी को लेकर जिस समय टीआरएफ ने जो है वो थ्रेट जारी की है कश्मीरी पंडित्स को और लिखा है, दिस लिस्ट शुड सर्व एज एन आई ओपनर for all those who try to be sympathizers of migrant Kashmiri Pandits PM package stooges. They have always played victim card to gain benefits from all sides. These PM package stooges are doing their jobs as per the agreement they have signed to serve in Delhi and Indian all department they serve. In the early 90s, they used to be pawn of IB and now they serve संघी एजेंडा। तो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संघी एजेंडा। दे आर बीइंग असाइंड ड्यूटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट। तो यहां पर टीआरएफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उनकी पोस्ट नहीं है उससे हटकर उनको ड्यूटीज दी जा रही हैं। ये काम सरकार का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि किसे क्या जिम्मेवारी देनी है। लेकिन टीआरएफ जो है वो इन मामलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेता हुआ, उसे लगता है कि शायद एक बड़ा एजेंडा वहां पर चल रहा है। तो और इसके अलावा लिखा है, दिस लिस्ट डिपिक्ट्स ऑल अ लो रैंकिंग जॉब इज असाइंड टू बी इन द केयरटेकर ऑफ हाई प्रोफाइल। इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल डिपार्टमेंट बट ऑल डिपार्टमेंट वेयर दिस दिल्ली स्पॉन्सर्ड एजेंट्स आर बीइंग पोस्टेड एंड इट इज not only about these migrant PM package students but also all those non-local foreigners who are in the valley for occupied regime jobs। यानी कि कश्मीरी पंडितों से हटकर जो बाकी के वहां पर लोग हैं जो कि बाहरी राज्यों के हैं, उन्हें भी यहां पर इस समय थ्रेट दी गई है। द लिस्ट इज वेरी बिग एंड सून द ब्लड ऑफ दीज ट्रेटर्स विल स्पेल। Here we want to clear one thing, that those Kashmiri Pandits who haven't migrated in 90s and had stayed back in the valley need not to worry। तो kashmirfight.com के नाम से ये लेटर जारी हुआ है, जो कि अक्सर टीआरएफ इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर अपने थ्रेट लेटर्स को जारी करता है। लेकिन इस बार जो दो चीजें नई ऐड की गई हैं, पहली तो ये कि जो 90 से पहले वहां पर कश्मीरी पंडित हैं और जो पलायन नहीं किए थे, जो माइग्रेट नहीं हुए थे, उन्हें टीआरएफ ने कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जबकि आप टीआरएफ का इतिहास देखें तो वो लोग जो वहां पर पहले से थे उनकी भी हत्याएं जो है वो वहां पर हुई है। और दूसरा, टीआरएफ अब हमारे जो प्रशासनिक काम है, जो हमारे ऑफिशियल वर्क्स है, उनमें भी दिलचस्पी लेने लगा। यानी कि किसे प्रमोट करना है, किसे ट्रांसफर करना है, और बाकायदा जो सरकारी आदेश जारी होते हैं उन पर टीआरएफ की नजर है। और जो पूरा ऑर्डर है वो भी, उसकी भी कॉपी जो है वो साथ में टीआरएफ ने लगाई है। तो ये एक और आप कहें कि सीरीज ऑफ थ्रेट लेटर में
एक और एडिशन आज टीआरएफ ने किया है। हालांकि इस बार जो आदेश दिया गया है उसमें केवल 6 ही नाम है, यानी कि 6 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिन्हें की चीफ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर वहां पर एलिवेट किया गया। लेकिन टीआरएफ को इसके पीछे एक साजिश दिखी और टीआरएफ ने इस लिस्ट को साथ जोड़कर एक थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया है और धमकी दी है कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा जो नॉन लोकल्स हैं और जो फॉरेनर्स हैं जो इस समय कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी वो टारगेट करेगा। तो टीआरएफ लगातार अपने थ्रेट लेटर जारी करता हुआ, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस को इन सब पर जो है वो एक्ट करने की जरूरत है कि आखिर कैसे टीआरएफ जो है वो इस प्रकार के थ्रेट लेटर जारी करता है और कैसे टीआरएफ वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश में है। हालांकि कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात करें तो वो जम्मू में लगातार रिलोकेशन के लिए प्रोटेस्ट पर हैं, धरने पर हैं और सरकार के साथ उनकी बातचीत जो है वो जारी है। लेकिन इसी बीच सरकार विश्वास बहाली के प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रयासों को धक्का उस समय लगता है जब टीआरएफ का एक और थ्रेट लेटर जो है वो जारी होता है। इससे पहले जो लिस्ट पंडित एम्प्लॉयज की जारी हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई थी, जांच की मांग की गई थी कि कैसे वो लिस्ट उस तक पहुंची है। लेकिन अब जो 14 तारीख का एक ऑर्डर जो जारी हुआ था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, वो अब टीआरएफ ने शेयर करके जो है उस पर थ्रेट जारी की है। लेकिन थ्रेट इस बार उसने फॉरेनर्स, नॉन लोकल्स और कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को भी दी है और दूसरा जो पहले के कश्मीर में रुके हैं उन्हें यहां पर बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की है कि जो माइग्रेट नहीं हुए हैं उनके लिए खतरा नहीं है। लेकिन टीआरएफ का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप टीआरएफ को अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार।